अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुग़ल पीरियड पे। किस पे रहेगा? मुग़ल पीरियड पे। पहले हम इनका टाइम पीरियड देखेंगे। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वैली में वो रहा है 1587 AD टू 1752 AD तक। अब मुग़ल्स का जो पहला रूलर रहा है वो रहा है अकबर। कौन रहा है? अकबर। ये आप याद रखिएगा। और अकबर का जो असली नाम था, अकबर का जो असली नाम था वो था अब्दुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था? अब्दुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके, अब पहले पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। आफ्टर एनेक्सिंग कश्मीर, मुगल एम्परर अकबर मेड इट अ पार्ट ऑफ काबुल प्रोविंस। क्या होता है, जो ही मुगल एम्परर अकबर वैली में एंटर होता है तो कश्मीर किसका पार्ट बनाया जाता है? काबुल प्रोविंस का। और कौन बनाता है? यही मुगल एम्परर जिसका नाम अकबर होता है। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है? कासिम खान वाज मेड फर्स्ट गवर्नर। अब क्वेश्चन में सीधा एग्जाम ऐसा आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अकबर। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ अकबर कौन था? कासिम खान। कौन था? कासिम खान। अब थर्ड वन की तरफ हम जाएंगे। राजा टोडरमाल। राजा टोडरमाल कौन था? ये फाइनेंस मिनिस्टर था। फाइनेंस मिनिस्टर था किसका? अकबर का। ये याद रखिएगा। अब Akbar started construction of Hari Parbat Fort in Srinagar on the hills of the same name and the city of Nagar Nagor। अब जो अकबर होता है ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है किसकी? हरी पर्वत फोर्ट की। लेकिन जो अकबर होता है ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं करता है, ये हाफ कंस्ट्रक्शन करता है हरी पर्वत फोर्ट की। कब? 1590 में। और उसी इन श्रीनगर ऑन द हिल्स ऑफ सेम नेम एंड सिटी ऑफ नगर नागौर। और ये उस सिटी का नाम नगर नागौर रखता है। अब आपने सुना होगा कि जो हरी पर्वत फोर्ट है ये अकबर ने नहीं बनाया था। ये किसने बनाया था? आपने नाम सुना होगा अता मोहम्मद खान। बिल्कुल, हरी पर्वत फोर्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट किया था किसने? अता मोहम्मद खान ने। कंप्लीट कंस्ट्रक्शन किसने की थी? अता मोहम्मद खान ने। स्टार्टेड की थी किसने? अकबर ने। लेकिन जो क्रेडिट जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? जो गवर्नर था अता मोहम्मद खान, किस रूल का? वो अफगान रूल का गवर्नर होता है। और उस टाइम जो हुकूमत कर रहा था कश्मीर को वो था शुजा शाह दुरानी। ओके, और ड्यूरिंग हिज थर्ड एंड लास्ट विजिट टू वैली अकबर वाज accompanied by फादर जरूम जेवर एंड बिनोइस्ट दी गुइश। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जब आखिरी और तीसरा विजिट होता है अकबर को, कहाँ? कश्मीर वैली में, उसके साथ दो लोग आते हैं। उसके साथ यहाँ कौन, कितने लोग आते हैं? दो लोग आते हैं। एक का नाम होता है फादर जरूम जेवियर, फादर जरूम जेवियर, एंड सेकंड का नाम बिनोइस्ट दी गुइज होता है, बिनोइस्ट दी गुइज। ओके, ये आपको याद रखना है। ड्यूरिंग दिस विजिट लद्दाख वाज ऑक्यूपाइड बाय मुगल फोर्सेस। अब ड्यूरिंग दिस विजिट मीन्स जो थर्ड विजिट थी अकबर को, कहाँ पे? कश्मीर में। उस टाइम क्या होता है? लद्दाख वाज ऑक्यूपाइड बाय मुगल फोर्सेस। लद्दाख को ऑक्यूपाई किया जाता है किस फोर्स के ज़रिए से? मुगल फोर्सेस के ज़रिए से। अब ये याद रखना। और ये कौन सी विजिट थी? थर्ड विजिट। अब उसके बाद नसीम बाग को कंस्ट्रक्ट करता है अकबर। कौन करता है? नसीम बाग। और नसीम बाग की अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे उस का मीनिंग निकल के आती है द गार्डन ऑफ मॉर्निंग ब्रीज। सिंपली अब क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि नसीम बाग की लिटरली मीनिंग क्या है? तो इसकी लिटरल मीनिंग क्या है? द गार्डन ऑफ मॉर्निंग ब्रीज। और यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या बनेगा कि तानसेन, TANSEN, तानसेन कौन होता है? ये ग्रेट म्यूजिशियन होता है अकबर्स कोर्ट में। अब ये याद रखना, ये बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन था, या सिंपली कौन म्यूजिशियन अकबर के कोर्ट में था। उस म्यूजिशियन का नाम तानसेन था, TANSEN। ये आप याद रखिएगा। और मोहम्मद हुसैन, और एक नाम मोहम्मद हुसैन
एक आउटस्टैंडिंग कश्मीरी स्कॉलर होता है, ये किसके कोर्ट में होता है? ये भी अकबर्स कोर्ट में होता है। कौन? उसका नाम मोहम्मद हुसैन है। सो मोहम्मद हुसैन एन आउटस्टैंडिंग कश्मीरी स्कॉलर, ये कौन होता है? ये कश्मीरी स्कॉलर होता है किसके कोर्ट में? ये अकबर्स कोर्ट में होता है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट वन, शेख अबुल फाजिल, अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर। सिंपली ऑब्जेक्टिव क्या है? शेख अबुल फाजिल, अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर। यही शेख अबुल फाजिल क्या करता है? यही अकबरनामा लिखता है। क्या लिखता है? अकबरनामा लिखता है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कोर्ट हिस्टोरियन कौन था अकबर का? तो कौन था? वो था शेख अबुल फाजिल। और यही शेख अबुल फाजिल क्या लिखता है? अकबरनामा लिखता है। और अब हम आएंगे जहांगीर पे, और जहांगीर का दूसरा नाम सलीम है। क्या है? सलीम। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सलीम किस रूलर का नाम है? सो सिंपली हमारा आंसर क्या रहेगा? जहांगीर। ऐसे क्वेश्चन एसएसबी पूछ भी सकता है। सो फर्स्ट वन पे जाएंगे। एम्परर जहांगीर अलॉन्ग विथ हिज क्वीन, जो जहांगीर था उसकी क्वीन कौन थी? नूरजहान। स्पेंट हॉट समर्स मंथ्स इन वैली, जो हॉट समर्स डे होते हैं वैली में, वो यहाँ पे स्पेंड करते हैं। कौन? एक जहांगीर और उसकी वाइफ नेमली नूरजहान। ओके, अब सेकंड वन पे जाएंगे। जो जहांगीर होता है, जहांगीर ही होता है जो कंस्ट्रक्ट करता है शालीमार बाग को। किसको? शालीमार बाग। ये आपको याद रखना है कि जहांगीर कंस्ट्रक्टेड शालीमार बाग इन 1619 AD। 1619 AD, ये भी आपको याद रखना है। और शालीमार को शालीमार बाग को ही हम फरा बख्श कहते हैं। क्या कहते हैं? फरा बख्श। FARAHBAKSH, फरा बख्श। ये भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो जहांगीर होता है, जहांगीर क्या करता है? जहांगीर आल्सो कंस्ट्रक्टेड अछबल एंड वेरीनाग स्प्रिंग्स। अब अछबल और वेरीनाग स्प्रिंग जो है, ये भी कंस्ट्रक्ट करता है कौन? जहांगीर। ये भी आपको याद रखना है। ये कोई टफ चीज़ें यहाँ पर नहीं, ये सिंपली याद रखना है कि जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट किया अछबल एंड वेरीनाग स्प्रिंग। और उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है शालीमार विला। इट इज़ नॉट शालीमार बाग, इट इज़ शालीमार विला। अब शालीमार विला कंस्ट्रक्टेड बाय परवर-सिन्हा सेकंड इन 16th सेंचुरी। देखो एग्जामिनर कंफ्यूजन के लिए यही क्वेश्चन एग्जाम में डाल सकता है कि शालीमार विला कंस्ट्रक्टेड बाय, हम तीजी में क्या करेंगे? जहांगीर को टिक करेंगे। हाँ, जहांगीर ने ही कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन यहाँ पर ख्याल रखना है, यहाँ पर है शालीमार विला। सो सिंपली शालीमार विला कंस्ट्रक्टेड बाय परवर-सिन्हा सेकंड। कब? 6th सेंचुरी में। कब? 6th सेंचुरी। ये आपको याद रखना है। ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वन बन रहा है। और इसके बाद निशाद बाग। निशाद बाग को कंस्ट्रक्ट कौन करता है? आसिफ जहान या आसिफ खान। और निशाद बाग को ही हम गार्डन ऑफ जॉय कहते हैं। सिंपली आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछा जा सकता है कि निशाद बाग को और किस नाम से जाना जाता है ये? सो सिंपली गार्डन ऑफ जॉय। और यही निशाद बाग कौन बनाता है? आसिफ खान। कब? 1633 AD। 1633 AD। और उसके बाद जहांगीर विजिटेड 14 समर्स इन वैली। अब सीधा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जहांगीर ने कितने बार वैली को विजिट किया? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 14 समर्स वो यहाँ पे स्पेंड करता है वैली में। ओके, अब तजुके जहांगीरी, इट इज़ रिटन इन पेरिशियन लैंग्वेज बाय जहांगीर क्या करता है? ये तजुके जहांगीरी लिखता है किस लैंग्वेज में? पेरिशियन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? पेरिशियन लैंग्वेज में। लेकिन अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन करता है? जो तजुके जहांगीरी है,
ये पर्शियन में लिखी गई थी किसके ज़रिए से? जहांगीर के ज़रिए से। लेकिन इसी तजुके जहांगीरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन करता है? उसका नाम होता है अलेक्जेंडर रॉगोर्स। अलेक्जेंडर रॉगोर्स, ROGERS। और ये भी आप याद रखिएगा। और मच्छी भवन फाउंटेन, मच्छी भवन फाउंटेन एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ जहांगीर। जहांगीर लिखते हैं कि मच्छी भवन फाउंटेन उसके लिए एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट था। सिंपली ये आपको याद रखना है, मच्छी भवन फाउंटेन एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ जहांगीर। और जहांगीर लिखते हैं इन अ ब्यूटीफुल गार्डन जाफरी फ्लावर्स हैड ब्लूम्ड। ये कौन लिखता है? ये जहांगीर लिखता है जाफरी फ्लावर्स हैड ब्लूम्ड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा। और उसके बाद क्या है? बारामुल्ला, बारामुल्ला प्लेस ऑफ बोरुज। बारामुल्ला को प्लेस ऑफ बोरुज कहा जाता है किसके ज़रिए से? जहांगीर। जहांगीर ही होता है जो बारामुल्ला को प्लेस ऑफ बोरुज कहता है। ये आपको याद रखना है। ये इधर इंपॉर्टेंट वन बन रहा है कि वो कौन था, सॉरी वो कौन सा रूलर था जिसने बारामुल्ला को प्लेस ऑफ बोरुज कहा है? सो कौन रूलर था? जहांगीर। सेकंड रूलर था किस पीरियड का? मुगल पीरियड का। और लास्ट वन भी याद रखिएगा, जहांगीर ही होता है जो कि मेंशन करता है पाम्पोर, PAMPOR, पाम्पोर इज द प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन और ज़ैफ़रान और जहांगीर ही क्या करता है? ये मेंशन करता है जो कि पाम्पोर है एज द प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन और ज़ैफ़रान। ओके, आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस चैनल। थैंक्स।